होते रहेगी। ये कोई पहली वाकयात नहीं है। औरंगाबाद में अभी हमने देखा कि किस तरह से 15 वर्षीय हमारी बेटी पूजा का बलात्कार करके उसके रूम में ही उसे लटका दिया गया। इसी तरह से रूपा और कितने ऐसे केसेस होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते हैं। और ये शर्म और अफसोस की बात है कि आज बिहार में लगातार हमारे अनुसूचित जाति जनजाति आप लोग मंजू पासवान जी हैं। बहुत अफसोसजनक बात है कि बिहार में इस तरह से हमारी अनुसूचित जाति की दलित बच्चियों बहनों का अपहरण करके बलात्कार कर दिया जा रहा है। असमत इनकी लूट ली गई है। यहीं के स्थानीय दबंग हैं जिन्होंने ऐसा काम किया। खेत में अकेले देख करके मंजू पासवान इनकी असमत लूट ली। इनका कोई दोष नहीं है। सिर्फ दोष यह है कि घर से निकल के अपने घर के काम में अपने पति का हाथ बता ली थी खेत में, और पति की निगाह हटी नहीं, 10 मिनट की हटी नहीं कि उसी 10-15 मिनट में ऐसा वाकयात यहाँ के स्थानीय दबंगों ने किया है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन कार्रवाई अगर लगातार होती रहे तो उसका लाभ बड़े रूप में तब होगा जब मुझे लगता है कि लगातार ऐसी कार्रवाई हो और कड़ाई से कार्रवाई हो, तभी अपराधियों के मन में डर बैठेगा। नहीं तो कि इस तरह की वाकयात जो बिहार में लगातार हो रही है रहेगी। ये कोई पहली वाकयात नहीं है। औरंगाबाद में अभी हमने देखा कि किस तरह से 15 वर्षीय हमारी बेटी पूजा का बलात्कार करके उसके रूम में ही उसे लटका दिया गया। इसी तरह से रूपा और कितने ऐसे केसेस होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते हैं। और ये शर्म और अफसोस की बात है कि आज बिहार में लगातार हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों बहनों का है। बताइए इनका क्या दोष है? बेचारी डरी सहमी इस तरह से बैठी हुई हैं, इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। हिम्मत मैं इनको बना दे रहा हूं और पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी अपराधी बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी हो। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत जो हर्जाना इनको मिलता है वो इनको हर्जाना मिले। और आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि सरकार पे अपनी तरह से दबाव बनाइए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, अपने बहनों बेटियों की आवाज को बुलंद कीजिए, ताकि आने वाला कल एक सुरक्षित बिहार बने। आपकी बहनों के लिए, हमारी बहनों के लिए, आपकी बेटियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हम सभी के बच्चों के लिए। कोई पॉलिटिकल चीज इसमें नहीं करना है, राजनीतिक भाषण नहीं देना है। अफसोस की घड़ी है, दुख बांटने इनके घर आया हूं। चाहूंगा कि आप सभी भी दुख बांटें इनका। आप कुछ कहना चाहिएगा? बोलिए बोलिए मंजू जी, बोलिए जो बोलना है। कस के लेके चल गया, कस के बोली बंद करके चल गया। अच्छा, 4 गो हलन से 2 गो के चिन्ह है, 2 गो के ना चिन्ह है। तो 2 लोगों को पहचानती हैं आप? हाँ। तो दोनों लोग कहाँ का है? विक्रम। अच्छा, इसी गाँव का है? ना गाँव के, विक्रम के है। अच्छा, विक्रम के रहने, गाँव के बगल का। हाँ। तो आप क्या करने गई थी? ये थे बोझा लाते। अच्छा, तो बोझा लाने गई थी, तो आप अपने पति के साथ गई थी ना? हाँ। तो फिर कैसे हुआ? पति साथ में थे आप, तो आपको फिर कैसे हुआ? पति चल गए तो मुंह बांध के धर के मुंह बंद करके चल गए। तो पति आपको छोड़कर क्यों चले गए? पति की आवाज मिला कान, हम जान सुन रहे हैं कि हमें पति खोज रहा है, आवाज मिल रहा है कान में। आप अपने पति के साथ गई थी, तो फिर पति आपको क्यों छोड़ दिए वहाँ पर? बोझे लेकर गए हलन पारसा। अच्छा, मैंने आपको बोले कि हम बोझा लेकर जा रहे हैं और तुम आओ पीछे से? ना, खेते न। तो कुछ कार्रवाई हुआ है? कार्रवाई तो है। ये मतलब ये अफसोसजनक है। अफसोसजनक है कि गांव की एक महिला जो काम कर रही है खेतों में, हम उन गांवों में सभी लोग काम करते हैं, मर्द जो होते हैं वो करते हैं, घर की महिलाएं वो भी खेतों में हाथ बटाती हैं। तो क्या बिहार में गांव में खेतों में काम करने वाले लोग सुरक्षित नहीं है? हमारी बहनें बेटियां, क्या बिहार जो सड़क पे, शहर में तो सुरक्षित नहीं है, लगातार शहर में भी हो रहा है। और ये गांव की तरफ बड़े रूप में इस तरह का अपराध
होता चला जा रहा है। तो मैं फिर कहूंगा कि आप सभी लोग अपनी आवाज को बुलंद करें और जो ये शोषण, उत्पीड़न और बहनों बेटियों की जो इज्जत को तार तार किया जा रहा है, इसे रोकने के लिए सभी मिलकर आवाज उठाइए। मंजू जी के लिए नई लड़ाई प्रारंभ कर रहा हूं। देखता हूं कैसे कैसे यहाँ पे इनको कैसे हर जाना, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। पूरी कोशिश रहेगी कि इनको न्याय मिले। धन्यवाद। जय भीम।